नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं एनपीसीआई की जो भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और आपको बताएंगे कि यहां पे अगर नोटिफिकेशन आप रीड आउट करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन आपकी क्या होने वाली है, तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आपको आने के बाद यहाँ पे स्टेपनरी ट्रेनिंग के लिए आप नॉन टेक्निकल पोस्ट एंड गुजरात स्टेट स्टार्टेड हो चुका है 28 मई से। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर ले। तो आपको यहाँ पे कैरियर पे आना है। कैरियर पे आप कैरियर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं करेंटली रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। 28 तारीख से ये स्टार्ट है, 28/5/2000 और 17/6/2025 तक लास्ट है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप अपने पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स आपकी दी गई है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप यहाँ पेज नंबर 19 पे चले जाएंगे तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। और यहाँ पे और जो 1 से लेकर के 18 तक है वो हिंदी में आपका दिया गया है। तो चलिए हम आप फॉर्म फिल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इस पेज पे अगेन आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कि आप जब भी फॉर्म फिल करें फायरफॉक्स मोजिला और इस ब्राउज़र के साथ ही फिल करिए। आपको यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग एनपीसीआई यूनिट का नाम आपका शो होगा और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग एसए एसटी और कैटेगरी फर्स्ट के लिए चूज कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए एसटी टीएम कैटेगरी सेकंड के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद डिस्प्लेन आ जाएगी कि आपकी डिस्प्लेन क्या होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर रखे हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपकी कैटेगरी होगी। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि अगर आप हिंदी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप हिंदी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी एंड इंग्लिश भी चूज कर लीजिएगा। चलिए मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करने के बाद थोड़ा सा ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आर यू पर्सन विद बैच मार्क डिसेबिलिटी, बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़े। पर्सनल डिटेल में जो भी आपकी टाइटल लगती है मिस्टर मिसेज डॉक्टर, जो भी आपकी टाइटल लगती है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फर्स्ट नेम लिखना है और मिडिल नेम लास्ट नेम। अगर केवल सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम में आप मेंशन करिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जेंडर मेंशन करिएगा। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग। पहले ईयर चूज करेंगे, मंथ चूज करेंगे, उसके बाद डेट चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद नेशनलिटी को आप चूज करेंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर आपका ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनपीसीआई एम्प्लॉय है, आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एज में अगर छूट चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं तो आप यहाँ पे यस या नो चूज कर सकते हैं। तो आपका पूछा गया आर यू डिपेंडेंट दोज हो डाइट इन राइटो एंड 1986 एंड डिपेंड 1986 के अकॉर्डिंग आप आते हैं, यस या नो चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है डिपेंडेंट डिफेंस पर्सनल किल्ड के एक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करिएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। फिर उसके बाद आर यू एनपीसीआई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म बेसिक के अकॉर्डिंग है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम आपको हम बता दें कैसे बना सकते हैं। जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखिए कैपिटल अक्षर में। उसके बाद अपनी जन्म तिथि को ईयर रखिए। जैसे कि अगर नाम रवि है तो कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल आई रखिए, कैपिटल ए। जैसे कि अगर आपका नाम रवि है तो आप कैपिटल आर रखिए, फिर उसका ए रखिए, फिर स्मॉल कैपिटल वी रखिए, स्मॉल आई रखिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी जन्म तिथि जैसे 2004 2005 है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए 2004 मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद चेक एबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपका एबिलिटी चेक करी जाएगी कि ये यूज़र आईडी आप बना सकते हैं या नहीं। अगर आप ये बताया जाता है कि पहले से यूज हो चुका है तो आप इसमें अपने मंथ को भी डाल सकते हैं और अपने डेट को भी आप मेंशन करके उसके बाद बनाए। जैसे कि आपने रवि बनाया कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल वी
स्मॉल आई। तो उसके बाद अगर ये पहले से 2004 बना हुआ तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट होगा, जैसे 1/1/2004 में पैदा हुआ तो 01/01 इस तरीके से बना करके 2004 आप मेंशन करिएगा, आपका यूज़र आईडी आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपका जो भी आपका नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग नाम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर नबी नाम है तो कैपिटल R रखिए, स्मॉल a लिखिए और स्मॉल v स्मॉल I, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को, ईयर को मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और फिल करने के बाद इस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन दिखाता हूँ। इस कैप्चर्स को प्रॉपरली मेंशन करके यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके जो मेल आईडी है उस पर आपको एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने मेल आईडी पर चेक करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके मेल आईडी पर भी आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को यहाँ पे आपको प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। यहाँ पे चलिए हम कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेते हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि दोस्तों जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ईमेल आईडी में आपका गया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिंक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है जिससे कि आपका एक्टिवेट हो जाए। अगर जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने मेल आईडी को ओपन किया, ओपन करने के बाद एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और हम आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मोबाइल में ये प्रक्रिया कर चुका हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी मोबाइल में लिंक को एक्टिवेट कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई पेज पर जाए पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग शैक्षिक योग्यता, जो भी आपकी कार्य अनुभव है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आवेदन फिर जमा करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए हम आपको बंद करें पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 6 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पहले आप शैक्षिक अर्हता पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करते हैं। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का पेज हो जाएगा। आप यहाँ पे पहले आप 10वीं की डिटेल फिल करिएगा, फिर इसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मंथ ईयर एनरोल्ड आप मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद मंथ ईयर आप पासिंग मेंशन करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपने 12वीं कर रखा है तो उसके बाद 12वीं की भी डिटेल दे सकते हैं और 12वीं किस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आप डायरेक्टली PCM रख सकते हैं, अगर बायो से किया है तो PCB भी लिख सकते हैं और अगर आप अपने अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, इसमें आपको जिस भी बोर्ड से पढ़ाई कर रखा है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फुल टाइम दे रखा है या पार्ट टाइम दे रखा है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद मंथ ईयर एनरोल का ऑप्शन आया है, जिससे किस ईयर में आप एडमिशन लिए थे उस मंथ ईयर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किस मंथ में आपने पास हुआ था अपने आपकी मार्कशीट पे नीचे दी गई होती है उसको यहाँ पे मंथ ईयर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज मेंशन करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिप्लोमा था उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, इसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद फुल टाइम या पार्ट टाइम दिया था उसको मेंशन करेंगे। इनरोल करते समय जब आप एडमिशन किया थे उसका यहाँ पे मंथ और ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद पासिंग ईयर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे मंथ और ईयर। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मार्कशीट आपकी डिप्लोमा की थी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इशू रिजल्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिड यू इंग्लिश एंड 1 सब्जेक्ट SSC एंड लेवल के अकॉर्डिंग था तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपसे पूछा गया है कि आपकी हाइट कितनी है, हाइट लिखेंगे। आपका वेट कितना है, वेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेवल आप कंप्यूटर लिटरेसी है आपके अकॉर्डिंग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये आप चला सकते हैं तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेंशन करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आपका है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम क्या है, मंथ और ईयर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आप जितने भी देना चाहें 3 अगर आपके पास अवेलेबल है एक्स्ट्रा में तो आप उसको दे करके सेव एंड प्रोसीड और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे पूछा गया है।
अगर आप जो है नेम ऑफ एम्प्लॉय हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस पद के लिए आप अप्लाई हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं उसको लिखेंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे, नेचर लिखेंगे, यहाँ पे डेट फॉर्म मेंशन करेंगे, डेट टू लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेविंग कितनी सर्विस प्रेजेंटली है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस पे करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी माताजी का नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे माताजी का नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करना है, सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पे आपको धर्म को चूज कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग धर्म को चूज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मदर्स टंग में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भाषा है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे किस स्टेट से आप रहने वाले हैं उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको पूछा गया आर यू रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी परमानेंट करस्पॉन्डिंग एंड दोनों सेम है तो ठीक करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी आप विलेज एंड पोस्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट और सिटी मेंशन स्टेट और यहाँ एरिया का पिन कोड देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आर यू क्लोजिंग रिलेटिव एम्प्लॉयड इन एनपीसीआईएल, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पे एक्सेप्टेबल जो भी फ़ोटो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी फ़ोटो एक्सेप्टेबल है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फ़ोटो होना चाहिए और इस तरीके से जो भी फ़ोटो अपलोड करेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो की निर्देश आपको बताया गया है। इसी तरीके से साइन का भी बताया गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग साइन इस तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए। और यहाँ आपको ये जो साइन है इस तरीके से आपका साइन नहीं चलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो एंड साइन यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो साइन की क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 20 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम बता दें साइन अपलोड करते समय हमारा 20 KB का है फिर भी अपलोड नहीं हो रहा। तो इसमें यहाँ पे मिनिमम पिक्सल दिया गया है 160 से लेकर 560, 105 पिक्सल से लेकर के 560 होना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको पेंट में चले जाना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंट में चला जाता हूँ। पेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी साइन आपकी है यहाँ पे आपको पिक आउट कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भी साइन रखा हूँ, उस साइन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से आपको साइन बनाना है। रीसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अनचेक कर देना है और इस पर आपको हॉरिजॉन्टल में 160 लिखना है और यहाँ पे आपको 560 लिखना है। यहाँ पे जो भी दी गई है उसको ओके पे क्लिक करेंगे। रीसाइज पे अगेन क्लिक करते हैं, पिक्सल पे क्लिक करके अनचेक क्लिक करके यहाँ पे इस ऊपर वाले में 560 लिखेंगे और नीचे में वर्टिकल में जो दिया गया 160 लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी साइन है उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेव कर लेंगे और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन को अपलोड कर लेता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी साइन है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा तो बताया जाता है साइन सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर जैसे इस पेज पे आएंगे आप देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दिखाई जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर दिखाया जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले आपको बताया जाता है अगर आप सबमिट कर देते हैं तो मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट का है वो ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग एजुकेशन, वर्किंग, पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटो, सबमिट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस एंड पेमेंट डिटेल पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे SBI ई-पे के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट रिसीव किया जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI पे क्लिक करते हैं, QR कोड को जनरेट कर लेते हैं और इस QR कोड को जनरेट करके आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। आपको